अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज कोयटा में अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म साहब ने की, जिसमें वज़ीर आला, आर्मी चीफ़ और काबीना के लोगों ने शिरकत की। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब कोयटा एयरपोर्ट पहुंचे तो वज़ीर आला साहब इस्तकबाल के लिए नज़र नहीं आए। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। देखिए जी, चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब कोयटा आए थे, चंद प्रोजेक्ट्स थे उनका उन्होंने इफ्तिताह किया और इस दौरान एक तकरीब हुई। उस तकरीब में ख़िताब के दौरान उन्होंने इशारा दिया कि वज़ीर आला सरफराज भुगटी साहब अपनी 5 साला मुद्दत पूरा करेंगे। इस पर हमने एक तफसीली वीडियो भी बनाई थी। हमने बताया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आला साहब के हिमायत में हैं, जबकि उनके वालिद साहब जो है अपनी नाराज़गी का इज़हार कर चुके हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान पर। लेकिन आज अपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँचे। आप देखेंगे कि जब वज़ीर आज़म साहब कोयटा पहुँचे, एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और आईजी पुलिस बलूचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सरफराज भुगटी साहब, उनकी काबीना, उनमें से कोई भी शख्स आपको नज़र नहीं आया इस्तकबाल करते हुए। इसकी वजूहत क्या हो सकती है, इस पे आगे जाके बात करते हैं। लेकिन जब अपेक्स कमेटी की इजलास हुई तो इजलास में मजमूई तौर पर जो बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत-ए-हाल है, गवर्नेंस की जो सूरत-ए-हाल है, इंसर्जेंसी की जो सूरत-ए-हाल है, या बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस डेवलपमेंट के हवाले से भी अपेक्स कमेटी के अंदर इजलास में उस पर बातचीत हुई। फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया गया अपेक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक, जो मजमूई तौर पर जो बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल है उसको डिस्कस किया गया। देखिए, अपेक्स कमेटी के इजलास वगैरह उमूमी तौर पर कोयटा में होते रहे हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं, आज भी उसमें हुआ है। और उसमें अगर इजलास में कुछ नए फ़ैसले लिए जाते हैं या कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए हैं उनके इम्प्लीमेंट कराने पर भी ज़ोर दिया जाता है, और दीगर उमूर जो है वो ज़ेर बहस आते हैं बलूचिस्तान के तमाम मामलात पे। इससे पहले ये होता रहा है कि जब भी वज़ीर आज़म साहब कोयटा आए हैं या कोई वफाकी वज़ीर या इस तरह कोई आया है, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिछले दिनों आए थे, तो वज़ीर आला साहब ने बज़ाते ख़ुद अपने काबीना के साथ, अपने पीपल पार्टी के साथियों के साथ जाके एयरपोर्ट पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इस्तकबाल किया, उन्हें रिसीव की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी और तकरीब वगैरह जो भी हुए तमाम एक्टिविटीज़ में वज़ीर आला साहब फ्रंट लाइन पर थे। और ज़ाहिर कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान के, और उन्हीं की दावत पे उनका जो लीडर है वो आए थे दौरे पे, तो वो आपको फ्रंट में नज़र आते रहे। लेकिन इससे पहले जब भी अपेक्स कमेटी के इजलासों के लिए वज़ीर आज़म ने शिरकत की है या कोयटा आए हैं, तो उनका इस्तकबाल भी वज़ीर आला साहब, उसके काबीना के लोग या नून लीग के जो अरकान हैं उन्होंने जाके उनका इस्तकबाल किया। लेकिन वो नज़ारा आज हमें नज़र नहीं आया जो इससे पहले होता रहा है। जो रिवायत है कि किसी भी वज़ीर आज़म या बड़े ऑफिशियल के आने पर बलूचिस्तान का एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव अगर कोयटा में मौजूद हैं तो बज़ाते ख़ुद जाके उनको रिसीव करें। शहबाज शरीफ साहब जब कोयटा एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद सरकारी जो ख़बर रसां इदारे हैं उन्होंने एक फ़ोटो जारी कर दी। उस फ़ोटो के अंदर देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म का इस्तकबाल उन्हीं के पार्टी के गवर्नर जाफ़र खान मंदोखैल ने किया। इस इस्तकबाल में वज़ीर आला, काबीना के लोग, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जो फ़ोटोज़ रिलीज़ किए गए थे सरकारी ख़बर रसां इदारों की जानिब से, उसमें भी अगर आप देखेंगे वज़ीर आला साहब आपको फ्रंट में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो पीछे आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पहले जैसा जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। जनरली अगर इसका आप तजज़िया करें, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म जब एक सूबे के दौरे पर आते हैं तो लाज़मी कहें या रिवायतन आप कहें कि रिवायत ये है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव जाके उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन गवर्नर साहब ने अपने पार्टी लीडर को जाके रिसीव किया और वज़ीर आला साहब नज़र नहीं आए, तो उसकी वजह बाज़ार ये नज़र आती है कि शायद मरकज़ी हुकूमत या वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत यानी वज़ीर आला के साथ
ताल्लुकात इतने ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं, ताल्लुकात में सदमहरी नज़र आ रही है। कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर आला सरफराज भुट्टी साहब बाज़ार तो पीपल पार्टी के तरफ से वज़ीर आला बन गए हैं और पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन देखिए बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, नून लीग की सपोर्ट से ही पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, वज़ीर आज़म जो हैं वह नून लीग से हैं। तब भी आप ये नहीं कह सकते कि जी पार्टी के अंदर लीडर की कोई नाराज़गी है वगैरह, क्योंकि ये अलग पार्टी से हैं, वो अलग पार्टी से हैं। एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव रिवायतन आपने उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन हुआ नहीं। शायद ये मैसेज ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक मैसेज कन्वे किया है कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सरफराज भुट्टी साहब को 5 साल के लिए डिक्लेयर किया था कि जी हमारे वज़ीर आला हैं, तो इस इक़दाम से ये जो फ़ोटो सामने आई है एक मैसेज है, वो मैसेज ये हो सकता है कि जी नहीं, हम 2.5 साल का जो मुआहदा है उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे, हमारा मुआहदा मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि सरफराज भुट्टी साहब मज़ीद वज़ीर आला रहें। कुल्लम कुल्ला एक मैसेज दिया गया है, पब्लिक को भी बात समझ आती है, हमारे जैसे लोगों को भी समझ आ गई, और जो पार्टी के लोग हैं, जो पीपल पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, बाकी पार्टियों से है, काबीना के लोग हैं, उनके लिए भी एक मैसेज इसमें मौजूद है कि जी हमारा 2.5 साल का मुआहदा पूरा होने को है। लेकिन फिर ये सवाल मौजूद होता है, चलें कि जी एक मुआहदा हुआ है, 2.5 साल का है, 2.5 साल पूरा होने के बाद सरफराज भुट्टी की जगह कोई और आके वज़ीर आला बनेंगे, तब भी वज़ीर आला को जाके वज़ीर आज़म से का इस्तकबाल तो करना चाहिए था। ये इस्तकबाल क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी नहीं था कि वज़ीर आला साहब कोयटा में मौजूद नहीं थे, वो कोयटा में ही मौजूद थे। जो इजलास हुई थी अपेक्स कमेटी का, उसमें भी वज़ीर आला साहब मौजूद थे। तो ये सिर्फ 2.5 साल का मामला नहीं है, ये एक ऐसा लग रहा है कोई खला मौजूद है मरकज़ी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान। इससे कबल हमेशा जब वज़ीर आज़म ने दौरा किया है कोयटा का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वज़ीर आला की तारीफ़ की है, उनके इक़दाम की तारीफ़ की है, या जो मूवमेंट हुई है, एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब फ़रन में नज़र आए हैं, शाना बशाना नज़र आए हैं। लेकिन अपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें भी शाना बशाना आपको नज़र नहीं आए। और ये भी उमूमन देखने में आया है कि जब आर्मी चीफ साहब जब कोयटा आए हैं, तब भी सरफराज भुट्टी साहब ने जाके उनका इस्तकबाल किया है, कम से कम मुलाकात की। अगर इस्तकबाल नहीं किया है, जहाँ वो ठहरे हैं जाके एक मुलाकात हुई है, बामी मामलात पे बातचीत भी हुई है, और तस्वीर भी इसमें शेयर हुई हैं कि जी वज़ीर आला साहब आर्मी चीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं। वो भी इस दफ़ा कोई फ़ोटो ऐसा नज़र नहीं आया, पब्लिकली कोई ऐसा मैसेज सामने नहीं आया कि आर्मी चीफ साहब से वज़ीर आला साहब ने जाके मुलाकात की हो। मुमकिन है की हो, लेकिन मेरी इतलातें हैं कि नहीं की है। अगर की होती तो शायद कोई फ़ोटो मीडिया के लिए रिलीज़ भी किया जाता। जिस तरह गवर्नर साहब ने वज़ीर आज़म साहब का इस्तकबाल किया, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, IG पुलिस साहब भी मौजूद थे, तो एक तस्वीर जो है वो मीडिया के लिए रिलीज़ किया गया। इससे पता ये चलता है कि वज़ीर आज़म साहब का इस्तकबाल गवर्नर साहब ने की है, वज़ीर आला साहब उसमें मौजूद नहीं थे। देखिए तमाम मूवमेंट से ऐसा अंदाज़ा होता है कि मरकज़ी गवर्नमेंट यानी कि मुस्लिम लीग नून श्योर है कि उन्होंने 2.5 साल का मुआहदा किया है और 2.5 साल के मुआहदे पे वो अमल दरामद कराएंगे। अब कौन वज़ीर आला होगा बलूचिस्तान का, वो तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन एक सर्द मोहरी नज़र आ गई है सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान। ये बिल्कुल कुल्लम कुल्ला नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। 2 मैसेज इस वक्त मेरे ख़्याल में कन्वे हुए हैं। एक तो वज़ीर आज़म साहब से इस्तकबाल वगैरह का उस तरह का जो गर्मजोशी नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सरफराज भुट्टी साहब के हामी हैं, उनकी मर्ज़ी और मंशा से सरफराज भुट्टी साहब काम कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत चल रही है वगैरह। वो भी अगर देखा जाए जो मुलाकात नहीं हो सकी है या इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, मुमकिन है दोबारा मैं दोहराऊँगा, मुमकिन है हो कोई मुलाकात वगैरह, लेकिन वो भी रिलीज़ नहीं की गई है। अगर मुलाकात हुई भी है, अगर कोई तस्वीर वगैरह रिलीज़ नहीं हुई है, उससे भी ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि जी
کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہے تو آف دی ریکارڈ ہوئی ہے, اس کو پبلک کرنے کی یا میڈیا میں شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نون لیگ کے کابینہ کے لوگ, اس میں عاصم پرتگیلو, گورنر صاحب, سردار کیتران, نواب چنگیز مری, دوست ڈومکی وغیرہ, یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امپلیمنٹ کروائیں گے, تو آج کے مومنٹ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی یہ جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں نون لیگ کے لوگوں کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, جس میں کیتران صاحب, چنگیز مری صاحب وغیرہ یہ تمام شامل تھے, اس پہ بھی ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی. لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی ملاقات کارآمد ثابت ہو رہی ہے. اگر اس سے پہلے بھی ملاقاتیں اس طرح کی ہوتی رہی ہیں, لیکن اس طرح کی سرد مہری نظر نہیں آ رہی ہے پبلکلی. ان ملاقاتوں کے بعد ایسا لگ رہا ہے, اور وزیر اعظم صاحب کے کوئٹہ آمد کے بعد سے کچھ چیزیں ایسے کھل گئی ہیں کہ نون لیگ والوں نے جو ضرب لگائی ہے وہ اپنی جگہ پہ اس بار لگی ہے, اور یہ کوشش جاری رہے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ والوں کو مزید کوشش کرنی پڑے گی. انہوں نے کوشش اپنی جاری رکھی ہوئی ہے, اور کوشش کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا 5 سال کی مدت پوری ہونے کی وزیر اعلیٰ صاحب کی, وہ آج کے مومنٹ نے وزیر اعظم صاحب کے لگ ایسا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہوا نظر 5 سال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. 2.5 سال پورا ہونے کو ہیں, ممکن ہے بجٹ سے بعد یہ تمام سیٹ اپ تبدیل ہو. لیکن نون لیگ والے بڑے شور ہیں, کوئٹہ کے جو لوگ کوئٹہ میں جو ہیں, جو کابینہ میں ہیں یا اراکین اسمبلی ہے, ان میں سے 2-4 سے میری بات ہوئی, وہ بڑے شور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ سے پہلے معاملہ نمٹ جائے گا. بڑے وثوق سے کہتے ہیں, بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ جی بجٹ سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا اور یہ تمام سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ان کا ایک کانفیڈنس دے کے, ان کا دعویٰ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ تبدیلی بجٹ سے پہلے ہوگی یا بجٹ کے بعد ہوگی. یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.